हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अग्रवाल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप सबके सामने वो आप देखना, आप सबके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आए ही आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, LAC पर चीन के खिलाफ किस देश में प्रस्ताव पारित हुआ? कि LAC पर चीन के खिलाफ किस देश में प्रस्ताव पारित हुआ? इसके जो ऑप्शंस हैं आपके सामने है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी है जापान और जो ऑप्शन डी है वो है नेपाल। तो अब आप देखिए, पहले तो हम बात करते हैं अमेरिका की। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका। अब हम बात करते हैं LAC पर। बात LAC की आई है तो LAC होता क्या है? ये दो होते हैं। नंबर एक LAC की जो फुल फॉर्म होती है, और LOC नंबर 2 होता है LOC। तो जो LOC फुल फॉर्म होती है वो देखिए, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC जो होता है वो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो ये होता है वो है इंडिया और चाइना के बीच। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच। LOC जो है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये किन दो देशों के बीच है? ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो अब बात LAC पर हुई है तो ये इंडिया और चाइना का ही मुद्दा है, जो अभी ये हाल ही में लड़ाई चल रही है इंडिया और चाइना के बीच। तो इसमें ज़मीन तो है अपने इंडिया की और चाइना इस पर कब्जा करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मुद्दा बना हुआ है LAC वाला। और जो इस पर अमेरिका है वो खुलकर भारत का साथ दे रहा है, तो उसने ये प्रस्ताव पारित किया है चाइना के खिलाफ कि बिना लड़ाई दंगे किए समझौते के साथ इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। और अमेरिका ने वैसे खुल करके, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अब बात करते हैं अमेरिका का नाम आया है तो चलो अमेरिका की ही बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है, और बाकी अमेरिका के बारे में सभी जानकारियाँ जो भी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। LAC और LOC के बाद LAC आप देख लो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। और जो इनकी मुद्रा है वो मुद्रा क्या है? इनकी डॉलर। और ये सबसे महंगी मुद्रा है अमेरिका की सभी देशों के मुकाबले। जो इसकी मुद्रा है डॉलर, ये बाकी देशों के मुकाबले सबसे महंगी मुद्रा है, और राष्ट्रपति है इनके डोनाल्ड ट्रंप। तो ये आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये देख लेना आप, और इसको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने आने वाला है, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष कौन बने हैं? क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष कौन बने हैं? ए जयराम ठाकुर, बी सुरेश कश्यप, सी इंदु गोस्वामी और डी है डॉक्टर राजीव बिंदल। तो हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरेश कश्यप। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेश कश्यप। बहुत से आपके वीडियोज में आपको इंदु गोस्वामी भी मिल जाएगा, लेकिन ये इंदु गोस्वामी इसका राइट आंसर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इंदु गोस्वामी क्या है। जो इंदु गोस्वामी है वो हिमाचल प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष नहीं बनी है, बल्कि वो राज्यसभा की सांसद बनी है। राज्यसभा की सांसद बनी है। राज्यसभा की सांसद इंदु गोस्वामी जी बनी है। अब सुरेश कश्यप जी अध्यक्ष बने हैं हिमाचल प्रदेश के नए, तो अब ये किसकी जगह बने हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। जो सुरेश कश्यप जी हैं वो जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर
राजीव बिंदल की जगह इन्होंने अपना नया भाजपा अध्यक्ष पद संभाला है हिमाचल प्रदेश से। तो अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने इससे इस्तीफा कब दिया। तो इस्तीफा इन्होंने जो इस्तीफा दिया था डॉक्टर राजीव बिंदल ने, वो किस तारीख को दिया था? वो जो दिया था इस्तीफा वो दिया था 27 मई। इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो 27 मई को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि जो ये आपके सामने डेट है ये अभी हाल ही की ही डेट है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसलिए ये करंट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइए कमेंट में। आपको मैं टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, तो सोच करके आपने इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जुलाई। जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जुलाई का महीना, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, हाल ही में आईपीएल का आयोजित कहाँ किया जाएगा? जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग जो होती है, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सबसे पहले आईपीएल की बात आई है तो आईपीएल की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। जो आईपीएल की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहले तो ये भारत में आयोजित किया जाता था, आप सबको पता है। एक साल ये बाहर भी हुआ था, और जो पहले जहाँ पर हुआ था दोबारा फिर से वही आयोजित होने जा रहा है। तो अब ये आयोजित कहाँ किया जाएगा वो आपके सामने ऑप्शंस ये हैं। पहले तो ये वैसे सितंबर अक्टूबर में होने वाला था, सॉरी मार्च अप्रैल में होता है, लेकिन अब ये सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये कहाँ हो सकता है? वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंडिया। तो ये होगा यूएई में। अब ये यूएई में आयोजित किया जाएगा, पहले ये इंडिया में होता था। और इसके जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली ने इसकी जानकारी दी है कि अभी इस बार आईपीएल यूएई में आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ एक समझौता किया? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ ने एक समझौता किया? आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो अब बात आई है पंजाब की। तो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं और इसके साथ ही हम 4-5 क्वेश्चन और क्लियर करेंगे। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, आप सबको पता है। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। पंजाब जो है, पंजाब का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। अब हम बात करेंगे उन 5 नदियों की कि वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं। उन 5 नदियों के हम नाम लिखेंगे। तो 5 नदियाँ जो है वो ये हैं। पहली जो है वो है व्यास, दूसरी जो है वो है झेलम, तीसरी जो है वो है चिनाब, और चौथी जो है वो सतलुज और रावी। ये है पंजाब की 5 नदियाँ आपके सामने, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। 5 नदियाँ इसमें बहती हैं, इसलिए पंजाब का नाम 5 नदियों के कारण पंजाब पड़ा। तो व्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और रावी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लेना करंट अफेयर्स का। तो बढ़ते हैं हम आप आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में ध्रुवास्त्र मिसाइल का प्रशिक्षण किसने किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि हाल ही में ध्रुवास्त्र मिसाइल का प्रशिक्षण किसने किया है। अब जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है इसका बात करेंगे, इसके ऊपर भी हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऑप्शन है आईटीबीपी, आईएएफ, बीएसएफ और डीआरडीओ। इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स, डीआरडीओ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर
पुलिस, तो ये इनके ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम ध्रुवास्त्र मिसाइल की बात कर लेते हैं। जो ध्रुवास्त्र मिसाइल है ये अपने इंडिया की मिसाइल नहीं है, फॉरेन की मिसाइल है, ये अपने इंडिया की नहीं है। और ध्रुवास्त्र मिसाइल इसका बाद में नाम रखा गया है, ये विदेश की मिसाइल है, ये अपने भारत में लाई गई है। और जो इसका पहले जो नाम था वो इसका नाग नाम था। पहले जो इस मिसाइल का जो नाम था वो था इसका नाग, और बाद में इस मिसाइल का नाम ध्रुवास्त्र मिसाइल रख दिया गया। और पहले इसमें हेलीकॉप्टर यूज हो रहे थे, हेलीकॉप्टर के द्वारा इस मिसाइल को किया जाता था, लेकिन अब इसमें हेलीकॉप्टर्स का यूज नहीं होगा। ये खबर आई है कि अब इसमें हेलीकॉप्टर्स का यूज नहीं होगा। तो पहले इसका नाम नाग मिसाइल था, तो और ये एक विदेशी मिसाइल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा, इसका राइट आंसर वैसे DRDO है। और इसकी जो डेट है ये 15 और 16 जुलाई को इसका सफल प्रशिक्षण किया गया। और वो सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया था, वो किया गया था बालासोर जगह है, वहाँ पर 15 और 16 जुलाई को इस ध्रुवास्त्र, जो इसका पहले नाग नाम था, इसका प्रशिक्षण किया गया। और इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा DRDO। तो DRDO ने इसका प्रशिक्षण किया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नाग जो इसका पहले नाम था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार के कि ध्रुवास्त्र मिसाइल का पहले क्या नाम रखा गया था, तो वो नाम रखा गया था नाग। 15 और 16 जुलाई इसकी डेट पूछ सकता है, कहाँ पर ये किया गया, बालासोर में इसका सफल प्रशिक्षण किया गया। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे बनाया गया। क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर याद कर लेना, आने वाले एग्जाम में 100% आए ही आएगा। ये क्वेश्चन देख लेना, आप जाते मिलेगा कि जो नए SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके MD और CEO किसे बनाया गया। A रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खारा, C शक्तिकांत दास और D है PC कांडपाल। तो सबसे पहले हम इसके आंसर की बात करेंगे, उससे पहले हम SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है यहाँ पर, तो हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी हाल ही में गवर्नर है उसकी बात करेंगे हम कि इसके गवर्नर यहाँ पे, क्योंकि शक्तिकांत इसका जो आंसर है वो तो राइट आंसर है इसका PC कांडपाल, मैंने टिक कर दिया है, PC कांडपाल इसका राइट आंसर है। जो अभी CEO बनाए गए हैं और MD जो SBI जनरल इंश्योरेंस के, वो है PC कांडपाल। और जो इसके SBI के गवर्नर है यहाँ पर नाम दिया गया है शक्तिकांत दास जी का। तो जो अभी SBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास गुप्ता जी हैं SBI के गवर्नर। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि आपने जो देखा हुआ पुराने नोट, जो 100 के नोट है, अभी नए जो आ रहे हैं जो 2000 के हैं या 500 के हैं, उस पर आप पीछे देखना नोट को शक्तिकांत दास जी के मोहर लगी होगी और उनके सिग्नेचर ही शक्तिकांत दास जी के नोट के ऊपर आपको 2000 के नोट के ऊपर या 500 के नोट के ऊपर या 100 के नोट के ऊपर जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर आपको शक्तिकांत दास जी के मिल जाएंगे। जब से ये नए गवर्नर बने हैं उनके बाद के आप देखेंगे तो अभी हाल ही में शक्तिकांत दास जी अपने SBI के गवर्नर हैं। तो आप इसको याद कर लेना कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO बनाया गया है, वो बनाया गया है PC कांडपाल जी को। तो चलिए अब हम करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन अगला है वो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किसने किया गया, किसने शुरू किया। सोनू निगम, सोनू सूद। तो अब हम बात करते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। C ऑप्शन है सलमान खान, D है आमिर खान। तो प्रवासी रोजगार ऐप किसने शुरू किया है, वो इसका राइट आंसर जो है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सबको पता भी होगा, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो है इसका सोनू सूद, जो इसका है वो राइट आंसर है। अब सोनू सूद की बात करते हैं। सोनू सूद काफ़ी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले काफ़ी ट्रेंडिंग में थे, ये ट्विटर पर भी और बहुत जगह ये चल रहे थे, ट्रेंडिंग में क्यों चल रहे थे बताते हैं। अब ये रोजगार ऐप है, इसमें क्या है कि रोजगार ऐप में अब ये रोजगार देंगे उन प्रवासी मजदूरों को जो बेरोजगार हैं, जो दूसरी जगह से आए हुए हैं और रह रहे हैं। पहले सोनू सूद ट्रेंडिंग में क्यों चल रहे थे, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह इन्हीं के चर्चा हो रहे थे। वो क्यों हो रहे थे, वो इसलिए हो रहे थे कि इन्होंने प्रवासी मजदूरों को घर भेजा था अपने पैसों से या अपना खर्च करके इनको घर भेजा था, तो इसलिए ये बहुत ट्रेंडिंग में चले थे। और ये ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर बात कर लें या किसी पर भी बात कर लें, कोई भी सोशल मीडिया, उस पर ये बहुत ट्रेंडिंग में थे क्योंकि इन्होंने प्रवासी मजदूरों की बहुत हेल्प की थी, जिसके बाद ये काफ़ी ट्रेंडिंग में आए थे। और सोनू सूद ने अब एक और
नई न्यूज़ दी है कि ये अब प्रवासी रोजगार ऐप के थ्रू जो बेरोजगार जो है उनको अब ये रोजगार देंगे। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। एक होता है G20 शिखर सम्मेलन, अब ये है G20 वित्त मंत्रियों की। इसका ऑप्शन है ए चाइना, बी अमेरिका, सी भारत और डी है सऊदी अरब। तो अब हम बात कर लेते हैं G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपको मैं बता दूंगा। उससे पहले जो हम बात करेंगे वो हम अपने भारत की बात करेंगे। क्यों करेंगे भारत की बात? क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन में भारत आया है तो अब हम भारत की बात करेंगे। और भारत के वित्त मंत्री की यहाँ पर बात हुई है, तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं अभी हाल ही में, उनकी बात करेंगे हम। तो जो भारत के अभी हाल ही में वित्त मंत्री हैं वो कौन है? वो हमारी वित्त मंत्री जो है वो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो अभी हमारी हाल ही में वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। अब बात आती है कि निर्मला सीतारमण जी से पहले हमारे वित्त मंत्री कौन थे पहले बीजेपी सरकार में। तो इनसे जो पहले दो थे हमारे वित्त मंत्री वो थे हमारे अरुण जेटली जी, जिनका अभी निधन हो चुका है। अरुण जेटली का बीमार थे वो। तो अब जो हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं वो है हमारी अब वित्त मंत्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ये। जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आज हम बात करेंगे उससे पहले कि किस किस के लिए ये बेनिफिशियल है हमारी वीडियो। ये SSC, HSSC, बैंक, रेलवे, जो भी एग्जाम्स हैं वो आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सभी में ये जरूर आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ऑल इंडिया लेवल की जितने भी एग्जाम है, आपको पता है कि करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लग गया है सभी एग्जाम्स में। तो अब ये आप करंट अफेयर्स रट लो बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस में तो ये 25 नंबर की आती है, तो दिल्ली पुलिस में तो ये 25 नंबर का मतलब हो गया कि ये लगा लो कि हम कितने बच्चों से आगे चले गए, कम से कम 25,000 बच्चों से आगे चले गए। तो SSC, MTS, LDC और CGL सभी में करंट अफेयर्स आती ही आती है। तो अब हमें करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल रटना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज की जो करंट अफेयर्स थे उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे आर्मी की रैंक के बारे में, ऊपर से नीचे जो सबसे ऊपर रैंक किसकी होती है और सबसे नीचे रैंक किसकी होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए हम बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। और आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो है ये। आखिरी जो क्वेश्चन है आज का हमारा करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कोरोना महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम सुविधा कब तक बढ़ा दी गई है। कि कोरोना महामारी के कारण वर्क फ्रॉम होम सुविधा बढ़ा दी गई है, ये कब तक बढ़ा दी गई है। इसके ऑप्शन है 31 नवंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 जनवरी 2021 और 31 मार्च 2021। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2020 तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सरकार ने बढ़ा दी गई है। और ये क्यों बढ़ाई है? ये कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ाई है कि केसेस पर डे इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम सुविधा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारा नया चैनल है, आप सबके लिए हम अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। बाकी जो वीडियोज़ की बात करते हैं हम, बायोलॉजी की हमने वीडियो बनाई हुई है, करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई हुई है, और भी हमने हरियाणा जीके की वीडियो बनाई हुई है। तो उन सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जा करके आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखना और उनको लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना कि सबसे पहले जिससे
से हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम जो इसमें बात करेंगे, वीडियो आपको पता है कि हम हर डेली वीडियो के एंड में आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा करके जाते हैं। तो जो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो रैंक ऑफ आर्मी रहेगा। जैसे रैंक ऑफ एयरफोर्स में रहता है, रैंक ऑफ आर्मी, रैंक ऑफ नेवी में, तो सभी में रैंक होती है ऊपर से नीचे तक। तो आज जो हम बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट रैंक ऑफ आर्मी के बारे में बात करेंगे, जो भी आर्मी के स्टूडेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से ज़रूर एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसके साथ साथ और भी हम बेसिक नॉलेज आपको देंगे। तो रैंक ऑफ आर्मी की जो हम बात करते हैं वो देखो, रैंक ऑफ आर्मी की हम जो बात है और जो इसकी रैंक है वो स्टार्ट है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं फील्ड मार्शल। रैंक ऑफ आर्मी की हम बात करें तो सबसे पहले कौन आते हैं? फील्ड मार्शल। अब यहाँ पर फील्ड मार्शल की बात आई है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कई बार, फील्ड मार्शल। तो हमारे जो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे, सबसे बड़ी रैंक होती है आर्मी में फील्ड मार्शल की। तो जो हमारे इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था भारत को आज़ाद करवाने में, तो उनका जो क्या नाम है पहले फील्ड मार्शल का, तो उनका जो नाम था वो फील्ड मार्शल का क्या था? KM करियप्पा। जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे उनका जो नाम था वो क्या था? KM करियप्पा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो उनका जो नाम था वो था KM करियप्पा। KM करियप्पा, सॉरी सी की जगह क्या आएगा, तो ये KM करियप्पा जो हमारे थे ये पहले फील्ड मार्शल थे। इसके बाद की जो रैंक आती है वो देखिए, फील्ड मार्शल के बाद एक रैंक बढ़ती है, उसके बाद हमारी जो रैंक आती है वो आती है फील्ड मार्शल के बाद जनरल की रैंक आती है। जनरल की रैंक के बाद हमारी एक रैंक और उससे नीचे आती है, तो वो हो जाती है हमारी फिर लेफ्टिनेंट जनरल आ जाता है। उसके बाद जो होता है वो होता है मेजर जनरल होता है लेफ्टिनेंट जनरल के बाद। उसके बाद जो होता है वो ब्रिगेडियर होता है। ब्रिगेडियर के बाद जो रैंक आती है नीचे की तरफ चल रहे हैं, कर्नल होता है। कर्नल से नीचे जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। उसके बाद जो आती है वो है मेजर। मेजर के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के बाद होता है सेकंड लेफ्टिनेंट। तो ये जो हमारी रैंक थी, ये रैंक थी, नीचे से ले लो चाहे इनको ऊपर से ले लो। सबसे बड़ी रैंक फील्ड मार्शल की, और सबसे नीचे जो होती है रैंक में बात करें, वैसे तो रैंक और भी होती है, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक है हाई लेवल की वो है सेकंड लेफ्टिनेंट से और आगे फर्स्ट जो है फील्ड मार्शल तक। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C, ऑप्शन D। उसमें 4 लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग दे देंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो उसमें से कई स्टूडेंट्स को लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सही नहीं पता, तो चलिए लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग बताते हैं। इसका है LIEUTENANT। लेफ्टिनेंट की ये करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों। ये अगर इंग्लिश में अब कहीं भी आंसर आ जाए तो आप इसको देखते ही टिक कर देना। अब इसकी ट्रिक बताते हैं। इसकी ट्रिक है झूठ, तुम, 10, चिट्ठी। अब आप सोचोगे कि इसकी ट्रिक कैसे है, तो मैं आपको इसकी स्पेलिंग से ही समझाता हूँ। झूठ, तुम, 10, चिट्ठी। झूठ, तुम, 10, चिट्ठी का क्या मतलब हुआ, इससे क्या लेना देना है लेफ्टिनेंट से? LIE, लाई। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, यू मीन्स होता है तुम, 10 मीन्स हो गया 10, और आंट मीन्स होता है चिट्ठी। तो ये हो गया झूठ, तुम, 10, चिट्ठी। लेफ्टिनेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, झूठ, तुम, 10, चिट्ठी, लेफ्टिनेंट। अब बात करते हैं कर्नल की। कई बार कर्नल की स्पेलिंग में बहुत स्टूडेंट के या फिर CERNL कर्नल ये स्पेलिंग लिख देते हैं, ये गलत है। तो कर्नल की जो राइट स्पेलिंग है वो आएगी COLONAL। तो कर्नल की राइट स्पेलिंग ये है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हुए आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना कि जिससे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें और हिम्मत मिलेगी, आपके लिए हम और सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी जो भी वीडियोस बनाई हुई हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। अगर मैंने कहीं पर गलत बताया हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर आपने हमें ये आंसर गलत बता दिया, तो भी मैं आपको फिर उसके बारे में अच्छे संक्षिप्त में बताऊँगा।